कर्क राशि पर वक्री शनि का प्रभाव। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें गहराई से जानना और समझना पड़ता है। नमस्कार, मैं पीके पंडित, हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र है। ग्रहों की चाल से इस पृथ्वी पर अब तक बड़े बड़े विनाशकारी परिवर्तन देखे गए हैं। ग्रहों की चाल जब भी बदलती है, ग्रह जब भी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, गोचर होते हैं, मार्गी होते हैं, बकरी होते हैं, इसका परिणाम अच्छा भी होता है और बुरा भी। सृजन का भी कारक बनता है और विनाश का भी। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव बकरी हो रहे हैं और 27 नवंबर 2025 तक यही स्थिति बनी रहेगी। शनि बकरी क्या होता है? शनि बकरी यानी शनि की गति धीमी हो जाना। यह खगोलीय दृष्टि से एक भ्रम होता है। जब लगता है कि ग्रह उल्टा चलने लगते हैं, पृथ्वी के मुकाबले ग्रह धीमी या विपरीत गति से चलने प्रतीत होते हैं। बकरी शनि भीतर की यात्रा, पुनर्विचार और कर्म का फल देने के प्रक्रिया को गहरा करता है। यह किसी राशि के जातकों के लिए चेतना का समय होता है। बकरी शनि का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ऐप नंबर पर अपना डिटेल भेज सकते हैं। अगर आपके आसपास ज्योतिष के जानकार हैं तो उनसे भी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कर्क राशि है, चौथे नंबर की राशि है। शनि आपके 9th हाउस में 13 जुलाई को बकरी होने जा रहे हैं। कुंडली के 9th हाउस को भाग्य स्थान कहा जाता है। आपके लिए पॉजिटिव यह है कि यहाँ ना शनि की साढ़ेसाती है और ना ही शनि की ढैया। त्रिकोण में बकरी हो रहे हैं। शनि वक्री होकर आपको अच्छा फल देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि त्रिकोण में बकरी हो रहे हैं। 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस पर शनि की दृष्टि है, जबकि भाग्य स्थान में बैठे हैं। शनि आपको 8th हाउस का भी फल देने जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कैरियर, नई उपलब्धि हासिल करने का बेहतर समय 9th हाउस में शनि बकरी हो रहे हैं, तो आपकी किस्मत का आपकी तरक्की में बड़ा रोल रहेगा। 9th हाउस कैरियर, एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा, लॉन्ग ट्रेवल, स्पिरिचुअलिटी और पिता से जुड़ा होता है। इसका प्रभाव होगा कि जातक बहुत पीछे की चीज़ों को अब बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब जो कुछ भूल चुका है, बहुत पीछे रह चुका है, उसे 2025 में पूरा करने की जिद ठान लेगा। उच्च शिक्षा में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। भविष्य को लेकर बड़ी प्लानिंग करेगा। जातक अपनी स्किल डेवलप करने के लिए विशेष समय खर्च करेगा। जातक मेडिकल फील्ड में है, टीचिंग फील्ड में है, योग फील्ड में है तो यह स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि कर्म के भरोसे जातक बड़ी पहचान बनाने का प्रयास करेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। मिड जुलाई के बाद आपके भीतर कुछ विशेष पाने की चाहत बढ़ेगी, कुछ विशेष करने की ऊर्जा जागृत होगी। आप अपने फील्ड में बेहतर बनने का समय है। यात्राओं का मिलेगा लाभ। शनि की दृष्टि 11th हाउस, 3rd हाउस और 6th हाउस पर है। मतलब शनि के बकरी होने के कारण आप छोटी छोटी यात्राएं बहुत करेंगे। इस यात्रा से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। ऑनलाइन काम करते हैं या इन्फ्लुएंसर है तो आपको इस यात्रा का बहुत फ़ायदा मिलेगा। कई नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। ऑनलाइन सेक्टर में अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है। डिजायर्स और ड्रीम्स होंगे पूरे। शनि की दृष्टि जब 11th हाउस पर पड़ती है तो आपकी डिजायर बढ़ सकती है और उस डिजायर को पूरा करने के लिए जातक किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र की राशि में शनि है। व्यक्ति दिखावा भी करने लगता है और नॉन प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि आपकी डिजायर और ड्रीम्स कुछ ऐसे भी काम करवाती है जो प्रैक्टिकल नहीं होता है। हालांकि शनि के 11th हाउस में रहने से आप फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे। आपके छोटे छोटे
प्रयास बड़ी सफलता में बदले जाएंगे। कोई रुका हुआ काम पूरा होने जा रहा है। इस साल आप अपने काम को भी शुरुआत कर सकते हैं। इस साल आपके सपने पूरे होते दिखाई देंगे। अध्यात्म के प्रति बढ़ेगा झुकाव। शनि जब भाग्य स्थान में होते हैं तो जातक को धार्मिक बना देते हैं। जातक का धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाता है, लेकिन इंटरनली बड़ा परिवर्तन होने लगता है। पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड, जन सेवा, मंदिर की सेवा में ज़्यादा समय बिताता है। आपके भीतर बढ़ रही है स्पिरिचुअलिटी की भावना से आपका दृष्टिकोण बदलेगा। आप भौतिक सुख से ज़्यादा अभौतिक प्रेम के पीछे भागेंगे। आपके मन में भगवान के प्रति आस्था बढ़ती जाएगी। 9th हाउस भाग्य का कारक होता है। भाग्य कब और किस परिस्थिति में बदलता है इसका पता कोई नहीं लगा सकता, लेकिन शनि जब साथ में होते हैं तो बेहतर कर्म आपसे करवाएंगे, चाहे वह भौतिक कर्म हो या अभौतिक कर्म। ऐसे भी जब जातक शनि के प्रभाव में होता है तो बहुत फूक फूक कर कदम उठाता है कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। इसी कारण आपको भाग्य भी आपके सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि आप सार्थक कर्म करने लगते हैं। जल्दी ना करें किसी पर भरोसा। शनि जब 9th हाउस में आते हैं तो आपको व्यवहारिक जीवन जीना सिखा देते हैं। जातक कभी कभी धोखा का शिकार भी हो जाता है। जीवन में देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप षड्यंत्र के भी शिकार हो सकते हैं। कुछ बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में आइए कोई जल्दीबाजी में फैसला ना करें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो, लिविंग पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या जो भी। लेकिन आपके साथ ऐसी हो सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है, झूठे आश्वासन दे सकता है, कोई द्वेषपन दिखा सकता है। यहाँ पर आपको दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना है। शत्रु होंगे हावी। शनि की दृष्टि 6th हाउस पर भी है। 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है, इसलिए आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। यह समय बदलते समय का है, बढ़ती बीमारियों का है। शरीर और इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए आप खाने पीने पर विशेष ध्यान रखें। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। कर्मचारी हो, घर के सदस्य हो या संबंधी किसी भी रूप में शत्रु हो सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। 6ठा भाव कर्ज का कारक होता है, इसलिए आप कर्ज लेकर कोई बड़ा काम नहीं करें। अगर ज़रूरत ना हो तो कर्ज ना ले। साहस, जज्बा और जुनून। शनि की दृष्टि 3rd हाउस पर भी है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, आइडिया का है, सोशल नेटवर्किंग का है। मिड जुलाई के बाद आप किसी नए आइडिया पर काम करना चाहेंगे। आपके भीतर साहस, जज्बा और कुछ नया करने का जुनून देखा जाएगा। शॉर्ट ट्रेवल्स से आपको विशेष फ़ायदा मिलने जा रहा है। आप जितने लोगों से मिलेंगे आपका बिजनेस में उतना ग्रोथ दिखेगी। सोशल कनेक्टिविटी से कुछ बेहतर करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। संबंधों में तनाव, शनि की बकरी होने का यहाँ नेगेटिव परिणाम दिख रहा है। संबंधों में सामंजस्य जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका आर्गुमेंट हो सकता है। संबंध कायम रखने के लिए दोनों पक्षों के बीच तालमेल होना आवश्यक है, लेकिन संबंधी आपकी परेशानी बढ़ाएंगे। लव रिलेशन में भी आपको परेशानी बढ़ सकती है। पार्टनर आपको महत्व नहीं देगा। पार्टनर के साथ डिटैच होने से मानसिक परेशानी बढ़ेगी। संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको अपनी तरफ से की पहल करनी होगी। कर्क राशि के जातक को क्या उपाय करना चाहिए? चंद्रमा का बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। उगते सूरज को जल चढ़ावें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धन्यवाद।